शिखर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने भाग 1 पढ़ लिया था। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे, नागरिकता, जो कि 5 से 11 अनुच्छेद तक है। ठीक है, तो आज हम लोग अनुच्छेद 5 से 11 तक डिस्कशन करेंगे। ठीक, भाग 2, नागरिकता। नागरिकता का स्वरूप क्या है? ठीक है, भारत की कैसी नागरिकता है? तो मैंने आपको बताया था एकल नागरिकता है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, नागरिकता का स्वरूप क्या है? एकल नागरिकता है। और जब मैं आपको स्रोत पढ़ा रही थी तो मैंने ये भी बताया था ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग अनुच्छेद 5 देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? जिसका जन्म भारत भूभाग में हुआ हो या जिसके माता पिता भारतीय हो या जो संविधान प्रारंभ की तारीख से, ठीक है, भी 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हो। हमारा संविधान कब प्रारंभ हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। इसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 5 में कि अगर जैसे किसी भी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो संविधान प्रारंभ के बाद, ठीक है, भारत में हुआ हो, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। या उसका जन्म किसी बाहर देश में हुआ हो लेकिन उसके माता या पिता दोनों या उनमें से कोई एक भारतीय हो, तो भी उसको क्या कहते हैं, नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, और तीसरे में क्या किया गया है? संविधान प्रारंभ की तारीख से ठीक 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो, तो इससे उसको क्या कहते हैं, नागरिकता दी जा सकती है। ये अनुच्छेद 5 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? ठीक है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किए गए व्यक्ति, ठीक है, उन्हें नागरिकता दी जाएगी जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान क्षेत्र से भारत क्षेत्र में आ गए हों। इसमें यह कहा गया अनुच्छेद 6 में कि पाकिस्तान से, ठीक है, हमारा जो विभाजन हो गया था 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया था। तो जो पाकिस्तान से भारत बहुत सारे लोग आ रहे थे, ठीक है, निवास करने के लिए, उसमें एक डेट निर्धारित की गई कि 19 जुलाई, ठीक है, 1948 तक जो व्यक्ति भारत में आ जाएंगे बस उन्हीं को ही नागरिकता दी जाएगी। बाकी अगर उसके बाद जो सीमा निर्धारित की गई थी, इसके बाद जो आएगा उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। समझ में आया? ठीक है, इसमें ये कहा गया है। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है? भारत राज्य क्षेत्र से 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान राज्य क्षेत्र में गया व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व यदि आ गया है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। इसमें यह कहा गया है कि जो भारत राज्य क्षेत्र से, ठीक है, ये जो अगर इसके बाद पाकिस्तान को किसी भी कार्य से गया हो, किसी भी कार्य से वो पाकिस्तान आ जा रहा हो, लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 तक वो नहीं आया या इसके बाद आया तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 तक वो आ जाता है तो अनुच्छेद 7 के तहत उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए कि उस टाइम अगर किसी भी लेडी की शादी भारत में हुई और उसका मायका जो है वो पाकिस्तान में हो, ठीक, लाहौर या कहीं भी पाकिस्तान के राज्य में हो, वो आ जा रही है, लेकिन अगर वो इस समय गई है और इतने 19 जुलाई 1948 तक वो नहीं आ पाती है, किसी भी कारण वो नहीं आ पाती है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भले उसका पति और उसका बच्चा भारतीय क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद आता है अनुच्छेद 8। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संविधान प्रारंभ पर अन्य दूसरे देश में रह रहे भारतीय नागरिकता की जो भारतीय कौंसिल
दूतावास में नागरिकता का आवेदन दे के उनको नागरिकता दी जाएगी। मान लीजिए जैसे कोई भी मतलब क्या कहते हैं संविधान प्रारंभ पर, मैंने आपको बताया संविधान कब प्रारंभ हुआ था, 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे जब ये हमारा संविधान, उसके पहले अगर कोई व्यक्ति किसी भी रीजन से कहीं भी गया हो, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी व्यापार करने गया हो या मैच खेलने गया हो या किसी भी मतलब उससे गया हो, अगर वो संविधान प्रारंभ होने पर उसके बाद अगर आता है तो उसे क्या भारतीय कौशल में आवेदन देना पड़ेगा कि उसको कहाँ की नागरिकता चाहिए, पाकिस्तान की या भारतीय की, ठीक है। उसको इस चीज का आवेदन दे, वो आवेदन करेगा, उसके बाद उसको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 8 में ये कहा गया है। फिर अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे सपोज कीजिए मैंने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो हमारी जो भारतीय नागरिकता है वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है, नागरिकों के अधिकार का बना रहना। इसमें अधिकार की बात की गई है कि जो भी संसद लॉ बनाएगी वो नागरिकों, उनका जो है अनुच्छेद 10 के तहत उनके अधिकारों का जो है वो बना रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद अनुच्छेद 11 क्या कहा गया, नागरिकता संबंधित विषय पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। इसमें जो है जो भी लॉ बनाएगी वो संसद ही बनाएगी, ये अनुच्छेद 11 में कहा गया है। जो नागरिकता संबंधित विषय है उस पे जो लॉ बनाएगी वो संसद बनाएगी। और एक बात, जो लॉ संसद बनाएगी और उसको समाप्त करने का अधिकार भी संसद के पास होगा, ना कि राज्य के पास, ठीक है। संसद ही लॉ बनाएगी और संसद ही उसको समाप्त कर सकती है, ठीक। ये अनुच्छेद 11 में कहा गया है। फिर उसके बाद एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि नागरिकता संघ सूची का विषय है, और मैंने आपको बताया था जो संघ सूची का विषय होता है उस पे तो क्या कहते हैं लॉ संसद और केंद्र ही बनाती है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने भाग 2 देख लिया है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।